Good morning, everyone. 10th class, we are discussing about the reproduction. तो कल की क्लास में हमने स्टार्ट किया, we have started the sexual reproduction in plant. तो वो जो सबसे पहले मैंने sexual reproduction in plants में फ्लावर की स्केच को ड्रॉ करके एक्सप्लेन किया था. ठीक है, आज बच्चों फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स को मैं समझाऊंगा. हाँ, ये इसलिए क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ सके. हालांकि जो स्ट्रक्चर्स मैं बनाऊंगा तो मैं बता दूंगा, वो बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी, लेकिन कॉन्सेप्ट को सही से समझने के लिए बहुत जरूरी है. ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट. इसमें बच्चों फ्लावर को कल हम समझ चुके थे. आज मैं आपको स्टेमेन की स्केच बताऊंगा और फिर कार्पेल की. अपन पहले स्टेमेन कर लेते हैं.
10th क्लास ध्यान से देखिए। मैं आपको फ्लावर की स्ट्रक्चर समझाई थी मैंने, और आगे इसके डिफरेंट पार्ट्स को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ जिससे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। ये एग्जाम में नहीं, बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। बोर्ड एग्जाम में फ्लावर की स्केच पूछी जा सकती है, फर्टिलाइजेशन क्या है, डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, पॉलिनेशन क्या है, ये सब पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान से देखिए बच्चों, ये स्टेमेन की स्ट्रक्चर है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ये जो थिन पार्ट है इसे हम फिलामेंट कहते हैं, और इस पार्ट को एंथर कहते हैं। एंथर बच्चों डाइथिकस है क्योंकि इसमें 2 लोब हैं। एंथर में क्या है, 2 लोब हैं, और एक लोब के अंदर 2 चैम्बर हैं। 2 लोब है ये, एक लोब के अंदर 2 चैम्बर है। ओके, ध्यान रखना ये। तो इन चैम्बर को हम पॉलन चैम्बर या पॉलन स्टेक कहते हैं। इसकी एक सेक्शन कटिंग की स्केच मैंने यहाँ ड्रॉ कर दी है। इस एंथर और इस फिलामेंट के पार्ट की सेक्शन मैंने यहाँ ड्रॉ कर दी है। तो एंथर के अंदर दोस्तों ये 2 लॉब होते हैं। तो एक पॉलन चैम्बर यहाँ फ्रंट में हो गया, एक एक चैम्बर पीछे होता है। ठीक है, तो टोटल 4 पॉलन चैम्बर होते हैं जिन्हें हम पॉलन स्टेक कहते हैं। पॉलन स्टेक के अंदर बच्चों पॉलन ग्रेन बनते हैं, और पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट पाया जाता है। पॉलन ग्रेन के अंदर क्या होता है, मेल गैमेट होता है प्लांट का। ठीक है, तो ये बच्चों यहाँ पर पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये जो ग्रूव है, ये जो लाइन है, इसे हम लाइन ऑफ डेहिसेंस कहते हैं, क्योंकि जब पॉलन ग्रेन बन जाते हैं तो ये यहाँ से फटता है एंथर, और लाइन ऑफ डेहिसेंस से डेहिस होके पॉलन ग्रेन बाहर आ जाते हैं। ओके बच्चों, और ये फिलामेंट का पार्ट हो गया, और ये टिश्यू है, इसे हम कनेक्टिव कहते हैं। वैसे ध्यान रखने की जरूरत नहीं, लेकिन इससे पूरे को बांधे रखता है ये टिश्यू, इसे हम कनेक्टिव कहते हैं। ओके बच्चों, तो ये एंथर का स्केच था। अब मैं पॉलन ग्रेन भी ड्रॉ करूंगा। एक बार इस डायग्राम को देख लें आप लोग, एक बार इसको देख लें। चलिए बच्चों, अब मैं पॉलन ग्रेन को ड्रॉ करूंगा। हाँ बच्चों, ये डायग्राम देखिए आप। दिस वन इज द स्केच ऑफ अ पॉलन ग्रेन। बच्चों पॉलन ग्रेन जो होता है, आपके लिए आज एक नई चीज मैं बता रहा हूँ, मेल गैमेटोफाइट। पॉलन ग्रेन इज द मेल गैमेटोफाइट। समझे इस बात को?
गैमेटोफाइट का मतलब होता है प्लांट के अंदर ऐसी स्ट्रक्चर जिनके अंदर गैमेट्स पाए जाते हैं। तो पॉलन ग्रेन इज द मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेट पॉलन ग्रेन के अंदर होता है। दिस वन इज द स्केच ऑफ ए पॉलन ग्रेन। ये आउटर लेयर है, इसे एक्साइन कहते हैं। ये इनर लेयर है, इंटाइन कहते हैं। ये एक बड़ी सेल है, लार्ज सेल है, इसे वेजिटेटिव सेल कहते हैं, जिसके अंदर रिजर्व फूड होता है। और ये स्मॉलर सेल है, इसे जनरेटिव सेल कहते हैं। तो फर्टिलाइजेशन के दौरान एग सेल से फ्यूजन के दौरान कौन पार्टिसिपेट करता है? जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल नहीं करता, जनरेटिव सेल। जब पॉलन ग्रेन फीमेल पार्ट पर गिरता है और वहां से जब पॉलन ट्यूब निकलती है, तो जनरेटिव सेल के डिवीजन से जो मेल गैमेट बनते हैं वो जाके एग सेल से फ्यूज होते हैं। जनरली बच्चों जनरेटिव सेल जब डिवाइड करती है पॉलन ट्यूब की ग्रोथ के समय या उससे पहले, तो जनरेटिव सेल के डिवीजन से दो मेल गैमेट बनते हैं। ध्यान रखना, जो एंजियोस्पर्म प्लांट है, जो फ्लावरिंग प्लांट है, उनके अंदर ड्यूरिंग द जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन और बिफोर द पॉलिनेशन, बिफोर द जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ट्यूब, जो है जनरेटिव सेल, ये जो सेल है ये डिवाइड होती है, ये जो सेल है डिवाइड होती है और दो मेल गैमेट बनाती है। ओके बच्चों, और ये दो मेल गैमेट पार्टिसिपेट करते हैं फर्टिलाइजेशन के दौरान, जिसको मैं आगे आपको समझाऊंगा। ये ध्यान रखना आप। अच्छा बच्चों, एक चीज ध्यान रखना, एंजाइम जो है वो इजीली डाइजेस्टेबल नहीं है किसी भी एंजाइम से। तो यहाँ पर कहीं कहीं छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं, तो इन छेद को हम कहते हैं जर्म पोर। क्या कहते हैं? जर्म पोर कहते हैं। ठीक है बच्चों, इन्हें हम क्या कहते हैं? जर्म पोर कहते हैं। ओके, तो जर्म पोर से जो पॉलन ट्यूब निकलती है वो जर्म पोर से होती हुई निकलती है, यहां से इस तरीके से। जब पॉलन ट्यूब जर्मिनेट होती है तो फिर यहां से इस तरीके से पॉलन ट्यूब जर्मिनेट होती है और इनके अंदर मेल गैमेट रहते हैं। इनके अंदर क्या रहते हैं बच्चों? मेल गैमेट्स रहते हैं। ओके, आप डायग्राम देख लें एक बार। चलिए अब बात करते हैं बच्चों फीमेल पार्ट की। फीमेल पार्ट में मैं पहले कार्पेल की स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूं। बच्चों मैं आपको ये श्योरिटी दे रहा हूं कि ये जो मैं चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं ये एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी, लेकिन आप जब आगे का कॉन्सेप्ट समझेंगे वो तुरंत आपको समझ में आ जाएगा डायग्राम के बेसिस पर। नेक्स्ट लेते हैं कार्पेल। कार्पेल की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होती है। बच्चों इस स्ट्रक्चर को देखिए, ये स्ट्रक्चर फीमेल पार्ट की है जिसे हम कार्पेल कहते हैं और इनके ग्रुप को डायनोशियम कहते हैं। यहाँ पर बच्चों ये जो पार्ट है ये स्टिग्मा है, ये जो पार्ट है ये क्या है? स्टिग्मा है। ओके बच्चों, और ये जो पार्ट है दिस वन इज द स्टाइल, इसे हम क्या कहते हैं? स्टाइल कहते हैं। और ये जो पार्ट है ये ओवेरी है और ये जो पार्ट है ये ओव्यूल है।
ये क्या है, ओव्यूल है। ठीक है, अब मैं ओव्यूल ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां मैं ओव्यूल ड्रॉ कर देता हूं। जनरली क्या होता है, फर्टिलाइजेशन जब हो जाता है, जब मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन हो जाता है, तो उस समय फिर जो ओवेरी है ये फ्रूट में डेवलप होती है, और जो ओव्यूल है इट डेवलप्स इनटू द सीड, ये सीड में डेवलप होता है। ठीक है, तो पहले अपन ओव्यूल को समझ लेते हैं। ओव्यूल की स्ट्रक्चर कुछ ये मेगा स्पोरेंजियम है, ओव्यूल जो है। बच्चों मैं फिर से कह रहा हूँ, ये स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, लर्निंग नहीं करनी है, एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी ये, लेकिन कॉन्सेप्ट समझने के लिए बहुत जरूरी है। हालांकि बच्चों ये जो टॉपिक्स हैं 12th में या हायर क्लासेस में एक बार फिर से पढ़ेंगे आप, लेकिन वहां थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे आप, बहुत सारी टर्मिनोलॉजी भी है इसमें। बच्चों कल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था फ्लावर, फ्लावर के अंदर अब उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि स्टेमिन को और कार्पेल को डिस्कस कर रहे हैं। ये जो स्ट्रक्चर है ये कार्पेल की है। अब कार्पेल के अंदर ये जो स्ट्रक्चर है ये ओव्यूल है, और ओव्यूल की ये स्ट्रक्चर है बच्चों, ओव्यूल की ये स्ट्रक्चर है। ये जो पार्ट है इसे हम फनिकल कहते हैं, और ये फनिकल ओवेरी में प्लेसेंटा से अटैच रहता है, ओवेरी से प्लेसेंटा के द्वारा कनेक्टेड रहता है। ये वेस्कुलर स्ट्रैंड है इसका, ये जो पार्ट है इसे हम हाइलम कहते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर है इसमें ये जो आउटर लेयर है जो यहाँ तक आती है रुक जाती है, इधर से ये यहाँ तक आती है रुक जाती है, यहाँ छेद रह जाता है। ये इनर लेयर है, ये यहाँ तक आके रुक जाती है, और ये इनर लेयर भी यहाँ तक रहती है, यानी कि यहाँ पर एक पोर, एक छेद रह जाता है। आउटर लेयर को आउटर इंटेग्यूमेंट कहते हैं ओव्यूल में, इनर लेयर को इनर इंटेग्यूमेंट कहते हैं। इस छेद को माइक्रोपाइल कहते हैं, और इस एंड को माइक्रोपाइलर एंड कहते हैं। ये जो एंड है इसे हम कैलेजल एंड कहते हैं। यहाँ जो सेल्स है बच्चों, यहाँ जो ये सेल्स हैं इन्हें हम न्यूसेलस कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूसेलस कहते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर है बच्चों, ये स्ट्रक्चर है एम्ब्रियो शेप। दिस वन इज द फीमेल गैमेटोफाइट। ओव्यूल के अंदर ये जो स्ट्रक्चर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं ये एम्ब्रियो स्टेट है, एंड दिस इज द फीमेल गैमेटोफाइट। जो एग सेल या जो फीमेल गैमेट है वो एम्ब्रियो स्टेट के अंदर पाया जाता है। ओके बच्चों, तो ये फीमेल गैमेटोफाइट है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में इसी की ड्रॉ करूंगा, और डिटेल में आपको ये समझ में आएगा। ओके चलिए,
यस, नेक्स्ट लेते हैं एम्ब्रियो शेप। एम्ब्रियो शेप में फीमेल बच्चों आप आज की क्लास में लास्ट तक बने रहना, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है ये, तो प्लीज आप स्किप ना करें, बीच में क्लास को ना छोड़ें। यस, चलिए बच्चों एम्ब्रियो शेप की स्ट्रक्चर को अपन ड्रॉ करते हैं। टेंथ क्लास, मैं आपसे एक चीज शेयर करना चाहूंगा। बच्चों हमारा जो रोल है, हमारा रोल ये है आपके लिए कि हम हर टॉपिक को पूरा डेप्थ के अंदर और सही से उसको एक्सप्लेन करें, उसको अच्छे से आपको समझाएं, है ना। लेकिन आपको ये ना समझे कि आपको बहुत ज्यादा हमने करवा दिया। आपको बच्चों जब भी बोर्ड एग्जाम की या एग्जाम की तैयारी करनी हो, तो यू शुड बी फॉलो योर एनसीईआरटी सिलेबस। आप अपने एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग तैयारी करें, कोई दिक्कत नहीं है, आप बेस्ट कर जाएंगे। ठीक है, हमारा रोल ये रहता है कि हम कोई भी टॉपिक उसको सही से एक्सप्लेन करें, सही से उसको बेटर वे में बताएं, कॉन्सेप्ट जिससे आपका क्लियर हो सके।
कभी भी हमारा ये जो है हमारा विजन नहीं रहता कि आपके ऊपर कोई स्ट्रेस लाया जाए या आपके ऊपर प्रेशर लाया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जस्ट अपने एनसीईआरटी सिलेबस को फॉलो करते हुए हमेशा आप तैयारी करें। आपको जो लाइफ प्रोसेस चैप्टर है वो जरूर आपको बड़ा मिलेगा। रीजन ये है कि सारे जो सिस्टम है ह्यूमन के और जो प्लांट के प्रोसेसेज हैं वो सारे एक ही चैप्टर में डाल दिए हैं, जो कि क्लास 11th या नीट के सिलेबस में टोटल 8 चैप्टर बनते हैं, तो इसलिए वो लेंदी है। बाकी जो भी आपके बायो के चैप्टर्स हैं वो आपको एक लिमिटेड फॉर्म में मिलेंगे, तो वहां आपको कभी भी इतनी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है बेटा, तो चैप्टर 8 भी एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है जो कि रिप्रोडक्शन के पार्ट को एक्सप्लेन करता है, माइन्यूट ऑर्गेनिजम्स में भी, ह्यूमन बीइंग में भी और प्लांट्स में भी। ठीक है बच्चों, आज जो मैं भी फिर से कह रहा हूँ, जो भी स्ट्रक्चर आपको एक्सप्लेन किए ये जस्ट आपको समझाने के लिए, जिससे आपको बेटर वे में कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। ठीक है, बात करते हैं एम्ब्रियो सेक की। एम्ब्रियो सेक इज द फीमेल गैमेटोफाइट। इसके अंदर एम्ब्रियो सेक के अंदर बच्चों 7 सेल होती है। कितनी सेल होती है? 7 सेल होती है, 8 न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है बच्चों, ये 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर है। ये 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर है। बच्चों जब अपना सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा आफ्टर अक्टूबर नवंबर तक भी, तो फिर अपन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कैसे फ्रेम हुए थे बोर्ड एग्जाम्स में वो भी आपको प्रैक्टिस करेंगे। तो काफी सारी चीजें हैं जो करवाने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि पहले अपन कॉन्सेप्ट को सही से समझते जाएं, अपने सिलेबस को अच्छे से कवर करें। तो एम्ब्रियो स्टेज जो है 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर है बच्चों। यहाँ पर देखिए 1 2 3 टोटल 6 सेल ये होगी, और एक ये सेंट्रल सेल है, 7 सेल है। लेकिन बच्चों न्यूक्लियस 8 है, यहाँ भी एक न्यूक्लियस, यहाँ भी एक और यहाँ भी एक, यहाँ भी एक न्यूक्लियस है, लेकिन सेंट्रल सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस है। ठीक है, ये जो सेल्स हैं बच्चों इन्हें एंटीपोडल सेल्स कहते हैं। इस सेल को सेंट्रल सेल और पोलर सेल कहते हैं, और यहाँ पर 2 न्यूक्लियस हैं, इन्हें हम पोलर न्यूक्लियई कहते हैं। और ये जो सेल्स है बच्चों इनमें ये एग सेल है। तो जो एग सेल है ये फीमेल गैमेट है। एग सेल क्या है? फीमेल गैमेट है। और ये जो दोनों सेल्स हैं ये एक्सेसरी सेल्स हैं, सहायक सेल्स हैं, जिन्हें हम सिनर्जिड्स कहते हैं। और सिनर्जिड्स के बेस पर ये जो टिश्यू है इन्हें हम फिलीफॉर्म एपरेटस कहते हैं। दे गाइड द एंट्रेंस ऑफ पॉलन ट्यूब। जब पॉलन ट्यूब जर्मिनेट होके फीमेल पार्ट के अंदर एंटर होता है, तो जो फिलीफॉर्म एपरेटस है ये गाइड करता है कि यहां से एंटर होना है। एग सेल और सिनर्जिड्स इनको कंबाइनली हम एग एपरेटस कहते हैं। क्या कहते हैं? एग एपरेटस कहते हैं। तो एक्चुअली बच्चों एग सेल इज द फीमेल गैमेटोफाइट। एग सेल क्या है? फीमेल गैमेटोफाइट है। बच्चों ऑनेस्टली बताइए, हैंड रेज करके बताइए कि आज का ये अब तक का टॉपिक आपको क्लियर है। फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक में आपको समझाता हूं। थैंक यू बच्चों। हाँ सभी को क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ, लगता है अंबर को समझ में नहीं आया। अंबर बेटा नहीं समझ में आया या समझ में आ गया है तो हैंड रेज कर दो। कुछ तो क्या है कि थोड़ा रिलैक्स आराम से बैठे, रिलैक्स मोड में। चलिए ठीक है। चलिए बच्चों अब बात करते हैं पॉलिनेशन की। अच्छा, ये जो जितनी भी स्केचेस मैंने आज ड्रॉ की हैं, यू शुड आल्सो सी देम इन द नोट्स ऑफ चैप्टर 8। ठीक है, तो उसमें मैंने ये ड्रॉ किए हैं। अब बात करते हैं पॉलिनेशन की। व्हाट इज पॉलिनेशन? पॉलिनेशन, एक तो पॉलिनेशन एक्सप्लेन करना है आपको। बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है तो एक बार हैंड डाउन कर ले। नाइस, समायरा, मीट, हाँ हैंड डाउन कर लो आप। ठीक है, पॉलिनेशन। और एक और टॉपिक है पॉलिन पिस्टिल इंटरेक्शन।
pollen pistil interaction, pollen pistil interaction। यस बच्चों ध्यान से देखिए, हाँ ध्यान से देखिए, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या है बच्चों? पॉलन ग्रेन इज द मेल गैमेटोफाइट। तो पॉलन ग्रेन का एंथर से रिलीज होना, एंथर से रिलीज होना। पॉलन ग्रेन जो है कैरियर है मेल गैमेट का, तो वो हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, इंसेक्ट के द्वारा या एनिमल्स के द्वारा जो है फीमेल फ्लावर पर या फीमेल पार्ट पर गिरता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? पॉलन ग्रेन कहते हैं, सॉरी पॉलिनेशन कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? पॉलिनेशन कहते हैं। द ट्रांसफर ऑफ pollen grain, the transfer of pollen grains from anther to the stigma of carpel is called pollination। pollen grain का एंथर से रिलीज होके स्टिग्मा पर गिरना कार्पेल के, दिस इज कॉल्ड पॉलिनेशन। इसे हम क्या कहते हैं? पॉलिनेशन कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन क्या है बच्चों? ये क्वेश्चन आता है, व्हाट इज पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन? पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा के ऊपर लैंड करना। बच्चों स्टिग्मा के अंदर कुछ केमिकल रिलीज होते हैं जिससे पॉलन ग्रेन जर्मिनेट होता है, स्टिमुलेट होके जर्मिनेट होता है, ठीक है। तो फिर पॉलन ग्रेन जर्मिनेट होके क्या बनाता है? पॉलन ट्यूब बनाता है। क्या बनाता है बच्चों? पॉलन ट्यूब बनाता है, ठीक है। अब ये पॉलन ट्यूब यहाँ ग्रो कर रही है और यहाँ जाके ये फीमेल पार्ट में एंटर हो रही है। यहाँ पर बच्चों जनरेटिव सेल के डिवीजन से 2 मेल गैमेट बनते हैं जो यहाँ पर रिलीज हो जाते हैं। आगे बात समझ में? तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन कहते हैं। द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू लैंडिंग ऑफ, दोबारा सुन लीजिए, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन क्या है? द लैंडिंग ऑफ पॉलन ग्रेन ऑन द स्टिग्मा, द जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन इनटू पॉलन ट्यूब, द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब एंड रिलीज ऑफ मेल गैमेट। All these events are called pollen pistil interaction। दोबारा सुन लीजिए, पॉलन ग्रेन्स का स्टिग्मा पर गिरना, पॉलन ट्यूब का जर्मिनेट होना, पॉलन ट्यूब का फीमेल पार्ट में एंट्रेंस होना और वहां पर पॉलन ट्यूब के द्वारा मेल गैमेट्स को रिलीज करना, इन सभी इवेंट्स को कंबाइनली हम कहते हैं पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। क्या कहते हैं इन्हें हम? पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन कहते हैं। अंडरस्टूड बच्चों? तो आज की क्लास में इतना ही करेंगे। बच्चों अगर वाकई में आपको समझ में आ गया है ये टॉपिक भी, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन, तो एक बार सब हैंड ऊपर कर दें। हाँ ओके, हाँ अब बच्चों आपको कोई डाउट्स हैं? अगर कुछ पूछना चाह रहे हैं तो हैंड रेज कर दें आप।
अगर कोई क्वेरी है आज के टॉपिक से रिलेटेड। हाँ, गुड मॉर्निंग सर।